आज से हजारों वर्ष पहले सनातन धर्म में यज्ञ का अलग ही महत्व था और इसे वायु शुद्धि के लिए भी उपयोग किया जाता था। परंतु क्या आज भी इसे हम अपना सकते हैं? आइए सुनते हैं इसी से संबंधित एक सत्य घटना जो आज से कुछ वर्ष पहले भारत में ही हुई थी। अब से ठीक 24 साल पहले 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात को भोपाल त्रासदी हुई थी। भोपाल का जयप्रकाश नगर, जिसे जेपी नगर के नाम से भी जाना जाता है, वहां उस रात को सोए हजारों लोग सुबह नींद से उठ ही नहीं सके। लेकिन इस भीषण त्रासदी में एक परिवार ऐसा भी था जिसे मौत की काली हवा छू भी न सकी। भोपाल गैस कांड में एक परिवार ऐसा भी था जो इस घटना को अपनी आंखों से तो देख रहा था, पर मौत उनके आसपास भी न भटक सकी। यह परिवार था एसएल कुशवाहा का। वह पेशे से शिक्षक थे। उस समय उनकी उम्र 35 साल थी। उनकी पत्नी त्रिवेणी भी वहीं मौजूद थी, जिनकी उम्र 36 साल थी। साल 1984 की 2-3 दिसंबर की रात ये घटना हुई। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल्स कहते हैं, उसके प्लांट नंबर सी से गैस रिसने लगी। प्लांट ठंडा करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी हो गई। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के एक टैंक में प्रेशर बढ़ गया और गैस लीक हो गई। देखते देखते हालात बेकाबू हो गए। जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और हजारों लोगों की जान चली गई। चीखती चिल्लाती आवाज़ों के बीच कुशवाहा दंपति धुंधले डरे सहमे चेहरों को साफ देख रहे थे। लेकिन इस कठिन समय में भी यह परिवार घबराया नहीं, क्योंकि इनके यहाँ रोज अग्निहोत्र हवन होता था। उस दिन भी हुआ था। रात्रि पहर को जैसे ही उन्हें इस त्रासदी की भनक लगी, उन्होंने तुरंत ही अग्निहोत्र यज्ञ की सारी सामग्री जो उनके घर में पहले से ही थी एकत्रित की और यज्ञ का होम शुरू कर दिया। उन्हें अग्निहोत्र यज्ञ के फायदे पहले से पता थे, जो उनके माता पिता ने उनको अपने संस्कार में ही ज्ञान देकर रखा था। रात में भी उन्होंने अग्निहोत्र हवन त्र्यंबकम होम के साथ जारी रखा, जिससे उनके कमरे में चारों तरफ एक पवित्र वातावरण का निर्माण हो गया और वातावरण शुद्ध हो गया। इस तरह लगभग 20 मिनट के अंदर ही उनका घर और उसके आसपास का वातावरण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से मुक्त हो गया। कुछ ही देर में कुशवाहा और उनकी पत्नी की सांस संबंधी दिक्कत दूर हो गई और उनकी जान बच गई। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि भोपाल गैस त्रासदी का असर शहर में कम होने के बाद भोपाल और आसपास के क्षेत्र में जगह जगह वातावरण को शुद्ध करने के लिए अग्निहोत्र यज्ञ कराए जाने लगे, जिससे भोपाल में उस गैस का असर जल्द ही कम करने में काफ़ी सहायता मिली। अग्निहोत्र हवन करते समय विशेषकर इस बात का ध्यान रखना होता है कि इस हवन को ठीक उसी समय पर किया जाना चाहिए। अग्निहोत्र यज्ञ को सूरज ढलते और सूरज के उगते ही शुरू किया जाता है और दोनों ही समय अग्नि को जौ अर्पित करने होते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय गाय के घी की कुछ बूंदों से सने 2 छुटकी कच्चे चावल अक्षत अग्नि में डाले जाते हैं। इसमें हवन के लिए तांबे के एक अर्ध पिरामिड आकार के पात्र में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जिसमें गाय के गोबर से बने कंडों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस यज्ञ से बनाई गई विभूति इंसान और वातावरण दोनों को ही रोग मुक्त बनाती है। समय का ध्यान रखने के लिए पंचांग का सहारा लिया जा सकता है। अग्नि में 2 बार आहुति डालते समय वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अग्निहोत्र यज्ञ में और भी कई चीज़ों का हवन करते हैं, जिसके बारे में यजुर्वेद में विस्तार से बताया गया है। अग्निहोत्र हवन के लिए अखंडित चावल, गाय का घी, अर्ध पिरामिड के आकार का ताम्र पात्र, गाय के गोबर के उपले की आवश्यकता होती है। अग्निहोत्र के संबंध में अब तक कई शोध भी हो चुके हैं। अग्निहोत्र वैदिक संस्कृति में यज्ञ विधान का मूल तत्व है। तो ये थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।